गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी, जो कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो आप लोग ये जो एम लक्ष्मीकांत का जो बुक है 6th एडिशन, ये आप लोग साथ में ले ले और मेरे साथ साथ आप लोग देखते जाए वीडियो को, ताकि आप लोग का अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोग बुक ले ले साथ साथ और मेरे साथ साथ वीडियो को देखते जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्या बोला गया यहाँ पर। ब्रिटिश जो को इंडिया में कब आए थे? ब्रिटिश इंडिया में आए थे 1600 को आए थे। और क्या करके आए थे? वो ट्रेडिंग करने आए थे इंडिया में 1600 को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है उनको। ठीक, जो ट्रेडिंग करने आए थे ब्रिटिश इंडिया में उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 को आए। किसके कौन ग्रांट किया था, कौन उनको ट्रेडिंग के लिए राइट दिलाया था? तो क्वीन एलिजाबेथ, तो ब्रिटेन की क्वीन है, उनके द्वारा इनको मतलब ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में परमिट मिला था, क्वीन एलिजाबेथ। तो अब क्या होता है कि जब इनको मिल जाता है ट्रेडिंग के लिए परमिट 1600 के बाद, तो ये लोग ट्रेडिंग करते, पर ट्रेडिंग करते करते देखा जाए कि 1765 तक अब आ जाते हैं हम लोग। 1765 में क्या हुआ कि ये जो कंपनी है, ये जो ट्रेडिंग करने आया था, देखो कि यहाँ पर क्या किया है कि वो दीवानी राइट्स भी ले लिया। और दीवानी राइट्स उस समय कौन था इंडिया में? मुगल एम्परर शाह आलम टू, ये थे मुगल एम्परर उस टाइम पे। तो वो दीवानी राइट्स दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये लो, तुम लोग दीवानी राइट्स दे दिए। कौन कौन से स्टेट में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दे दिए। ठीक, 3 जगह ले लो, तुम लोग जो करना है यहाँ पर करो। मतलब यहाँ पर सारा रेवेन्यू के ऊपर इन लोग को राइट्स मिल गया, सारा सिविल जस्टिस के ऊपर राइट्स मिल गया। अब जो मन मुताबिक लोग करना ये करो। तो अब देखो ब्रिटिश जो थे बहुत चालाक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग के नाम पे आए थे, पर वो चाह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग खुद ही रूल करें। इंडिया को रूल करने के नाम से आए थे वो ईस्ट इंडिया, वो ट्रेडिंग करने का तो बस वो उनका बहाना था ट्रेडिंग करना। तो जो उन लोग आए थे जो काम से, वो काम करने के लिए वो 3 राइट्स ले लिए। कौन कौन सा स्टेट में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ पर इन लोग को मिल गया दीवानी राइट्स। अब देखो जैसे दीवानी राइट्स मिला, अभी लोग सोचे कि अब चलो भाई हम लोग को बस तो अच्छा खासा यहाँ पर दीवानी राइट्स मिल गया है। ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग के साथ कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन नया नया बनाने लगे। लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे, वहाँ का जो स्टेट में बिहार, उड़ीसा, बंगाल में टैक्स, मतलब बहुत चीज़ यहाँ पर लोगों से न्याय करने लगे। इंडियन लोग जो थे, इंडियन लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे, जिसके बाद से इतना ज़्यादा ये अत्याचार बढ़ गया कि यहाँ पर 1858 को सीपोई म्यूटिनी हो जाता है। और ये सीपोई म्यूटिनी इतना बड़ा रिवोल्ट था, जिसको कि 1857 रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से इंडिया से छोड़ करके जाना पड़ गया। अब जब ये छोड़ करके चल गए यहाँ से, तभी भी ब्रिटिश जो है यहाँ पर इंडिया में अपना पकड़ छोड़ा नहीं। ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा इंडिया में। अब वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा और इंडियन गवर्नेंस को पूरी तरह से वो खुद ही चलाने लगा। तो इसके वजह से देखा जाए कि वो कब तक ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर नियम कानून या जब तक रूल रेगुलेशन चलेगा इंडिया में, वो चलेगा टिल इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 तक। अब देखो 15 अगस्त 1947 अब जब इंडिपेंडेंस होने जा रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी था। तो 1946 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया। अब 1946 को याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को बना था, इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक, बट इसका जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्मेशन पे कब आया, पूरी तरह से लागू पे कब आया, वो 26 जनवरी 1950 को आया था, 4 साल बाद आया था। ठीक, जिसमें कि बहुत सारा यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान था इसको लाने का, क्योंकि अच्छा खासा उनके पास नॉलेज था, हर कंट्री का लगभग वो कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज ले चुके थे। तो उनके बाद वो खुद ही, क्योंकि वो ड्राफ्ट कमेटी के हेड भी थे, तो जिसके बाद उनको बनाने का मौका दिया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किए। बहुत सारा इसके पीछे उनके पीछे सपोर्ट करने के लिए और भी थे लोग, बट ये जो है इनको ड्राफ्ट कमेटी के हेड था, जिनकी वजह से बोला जाता है कि ज़्यादातर योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही है कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाने का। तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। अब लोग देखते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या हुआ था। क्रॉनिकल ऑर्डर में 2 चीज़ में डिवाइड किया गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। एक तो कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक चला था। कंपनी रूल वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बोला जाता है कंपनी रूल। एक जो है वो है क्राउन रूल, वो एक क्राउन रूल जो कि डायरेक्ट बाद में ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी जाने के बाद। ठीक, तो वो चला था 1858 सीपोई म्यूटिनी में जो हुआ था, वहाँ से लेकर के 1947 तक चला था, आज़ादी तक। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर है कंपनी रूल के बारे में। तो कंपनी रूल जो क्या है, कंपनी रूल में सबसे पहले देखेंगे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सबसे पहले आया था कंपनी रूल में। ठीक, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं इसको क्या है। तो भाई देखते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ क्या। देखो इस एक्ट के थ्रू जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पर पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लेकर के आया इंडिया में, जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाह रहा था लोग इंडिया में। ठीक, तो देखो इस एक्ट के थ्रू कुछ फीचर्स भी लेकर के आया गया। तो देखो फर्स्ट फीचर क्या बोला गया भाई,
देखो ये बोला गया है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो होगा बेसिकली उसको आपसे बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी फॉर्मेशन किया गया जिसमें कि 4 मेंबर्स होंगे जो किसको असिस्ट करेंगे, वो असिस्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वारन हेस्टिंग को। ठीक, ये है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, ये बोला गया कि साथ साथ गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी और मद्रास भी बनाया जाएगा जो कि किसको सबोर्डिनेट करेंगे, ये सबोर्डिनेट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को करेंगे। ठीक, पर आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ये कुछ सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया कि इसमें देखो सीधे से इस्टेब्लिशमेंट किसका हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर। कहाँ पर, कलकत्ता में। ठीक, 1774 को हुआ। और जिस इस सुप्रीम कोर्ट में साथ साथ एक चीफ जस्टिस भी बनाया गया और 3 जजेस बनाया गया। याद रखना, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस भी बनाया गया सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम एट कोलकाता 1774। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर देखो ये बोला गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, भाई साहब अब किसी भी तरह का जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेंगे सर्वेंट, वो किसी भी अदर प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं हो सकते या कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते किसी का प्रेजेंट अगर वो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं तो। ठीक, उनको प्रोहिबिट लगाया गया, रोक लगाएगा उनके ऊपर। या आप किसी भी तरह का ब्राइब नहीं ले सकते नेटिव से, घूस कमीशन इसको बोला जाता है, मतलब ब्राइब का मतलब ठीक घूस लेना या कमीशन लेना, तो आप नहीं ले सकते। इसमें सारा रोक लगाया गया इस एक्ट के थ्रू। ये फोर्थ पॉइंट बोला गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ। ठीक, अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पर देखो, अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टली कौन ऑन कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन ही कर रहा था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर नाम के लिए, उसके नाम पे वहाँ पर मतलब नियम कानून चला रहे थे वहाँ पर इंडिया में आ करके। ठीक, तो ऑपरेट तो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था, तो उनको तो स्ट्रेंथ चाहिए ना। तो स्ट्रेंथ के लिए वो क्या किया कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था बेसिकली उसको गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी भी बोलते हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये सारा रिपोर्ट बनाएगा, जितना भी रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में हो रहा है, कैसे कैसे इंडिया में चला रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या बॉम्बे गवर्नर या मद्रास गवर्नर, तो इनका सारा रिपोर्ट रेवेन्यू का, सिविल का, मिलिट्री अफेयर्स का सारा ये भेजेंगे किसको, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारा चीज़ पता चले कि हमारे यहाँ पर हमारे मतलब नाम पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। इस तरह का वो सारा रिपोर्ट वो देखेंगे सही गलत क्या हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये कुछ इस एक्ट के थ्रू लेकर के आया गया था। अब देखो यहाँ पर सेकंड देखते हैं हम लोग कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग अच्छे से। सेकंड यहाँ पर अमेंडिंग एक्ट लेकर के आया गया जो कि 1781 को लेकर के आया गया था। ठीक, अब बेसिकली अमेंडिंग एक्ट आप लोग को लग ही रहा होगा कि देखो यहाँ पर कुछ अमेंड करने के लिए लाया गया होगा। तो हाँ, बेसिकली यही हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर अमेंड करने के लिए जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था ना 1773 को, उसको कुछ चेंजेस करने के लिए अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 को, जिसको कि हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट से आप लोग को नाम से पता ही चल रहा है, कुछ सुधार करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो भी फीचर्स लाया गया था, उस फीचर्स में जो सही गलत को सुधारने के लिए बेसिकली ये अमेंडिंग एक्ट को लेकर के आया गया था। तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे।